इतिहास की किताब एक अच्छा चेक की, इसके अंदर कई जगह ईसा पूर्व लिखा हुआ आप देखते हैं किताब में, देखते हैं ना, कई लोग देखते हैं, लेकिन इसका मतलब आप नहीं जानते। क्या ये बताओ, ये श्यामपट पे जो मैंने चित्र बनाया है, ये तस्वीर देखी है कहीं? क्या नाम है? ईसु, ईसा मसीह। ये ईसाइयों के भगवान है। जो ईसवी पूर्व लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है? ये तारीख से मतलब है, इसका डेट से मतलब है, ठीक है ना? डेट जरूरी है ना। आज की तारीख क्या है? क्या है? 2 मई सन 1925। तो हर दिन की तारीख होती है ना। तो जो हमारी वर्तमान तारीखें हम बताते हैं वर्तमान समय में, उसमें लिखा रहता है ईसवी 2025 ईसवी लिखा रहता है ना। लेकिन कई जगह इतिहास की किताब में ये लिखा रहता है। दोनों को समझो, ये और ये दोनों में अंतर है। ये वाला देखो ईसवी और ये ईसा पूर्व, दोनों में अंतर है बेटा, बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को समझना है। ये है बलिया। मान लीजिए आप यहां खड़े हैं और आप यहां से छपरा आपका 60 किलोमीटर है और गाजीपुर कितना है? 75 किलोमीटर है। अब बताओ, अगर ये लड़का, बलिया का लड़का छपरा चला जाए तो छपरा से गाजीपुर कितनी दूरी पर होगा? तो ये और ये क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 100 कितना हो जाएगा? 135। तो यहां से काफी दूर है, लेकिन बलिया से नजदीक है। इसी तरीके से अगर यहां का बच्चा गाजीपुर चला जाए तो गाजीपुर से छपरा 135 हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी ना। यही कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ईसवी और ईसा पूर्व में हमको समझना है। अच्छा, कभी दिमाग में आया कि ये तारीखें किसने बनाया? आखिर ये तारीख कहां से आ गया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, तारीख कहां से आए? तो ध्यान दीजिए, ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उसके पहले के जो भी समय है, भाई जब इनका जन्म हुआ तो दुनिया तो रही होगी ना, लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो उसके पहले जो भी समय रहा होगा, जन्म से पहले, उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। इनके जन्म के ठीक बाद वाले समय को ईसवी बोलते हैं। ध्यान देना, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो समय था, वर्ष था, उसको ईसा पूर्व बोलते हैं और इनके जन्म के बाद वाले को ईसवी बोलते हैं। इसका मतलब कि ईसा मसीह का जन्म आज के डेट में कितना हो गया वर्ष भाई? 2025 वर्ष हो गया, क्योंकि इनके जन्म के दिन से शुरू हुआ होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते 2025 आ गया। यानी इनका जन्म आज से 2025 वर्ष पहले हुआ था। अब हमारी बात को समझिएगा। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म ये है, इसके पहले की कितनी घटनाएं हैं उसको ईसा पूर्व लिखेंगे, इसके बाद का ईसवी लिखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पहले कोई घटना है, जैसे मान लीजिए आपकी इतिहास की किताब में लिखा है कि सम्राट अशोक चक्र जिसने बताया था, नाम लिया था, सम्राट अशोक 268 ईसा पूर्व शासक बना। 268 ईसा पूर्व, इसका मतलब यह हुआ कि ईसा के जन्म से 268 वर्ष पीछे। ध्यान देना, ईसा पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 268 साल पीछे की घटना है ये। ईसा मसीह के जन्म से 268 वर्ष पीछे की घटना है ये। अगर कोई आदमी पूछ दे आपसे, कोई मास्टर पूछ दे कि बेटा ये बताओ सम्राट अशोक आज के डेट से कितने वर्ष पहले राजा बना, तो कैसे करेंगे? देखो, इससे पहले कितना है? 268 प्लस, और ईसा के जन्म के बाद आज का डेट कितना है? 2025। तो इसमें आप 2025 जोड़ दीजिए तो कितना है? आज से 2293 वर्ष पहले घटना है। यानी जो भी ईसा पूर्व है उसको समझने के लिए क्या करेंगे? उसमें आज के डेट को जोड़ देंगे। आज के डेट को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब कहा जाए 2000 ईसा पूर्व कोई घटना घटी, 2000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पीछे, तो आज के डेट में, आज की डेट से वो घटना कितने वर्ष की हो गई? तो उसमें क्या करेंगे? 2025 जोड़ देंगे। तो 2025 जब जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा?
25 यानी कि 4025 साल की घटना। यानी कुल मिला के जब भी ईसा पूर्व लिखा हो उसको ऐसे समझना है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है, और ईसवी लिखा हो तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। समझ में आ गई? धन्यवाद।